मेन तो वही आता है कि इतना पैसे कमा के कहाँ रखोगे फैमिली। तो हेलो गाइज, आज का हमारा वीडियो होगा। एक हमारे फ्रेंड है जो कि लोको पायलट है और 2018 में इनकी जो एग्ज़ाम जो हुई थी और ज्वाइनिंग किए हैं। तो एएलपी के तैयारी के बारे में जानेंगे, उसके बाद से कट ऑफ पे भी बात करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजी रहा, इन्होंने कैसे तैयारी किया, क्या मतलब सिलेबस में कैसे इन्होंने कवर किया, कितना मार्क्स लाए, एक एक चीज़ हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और लास्ट में जानेंगे कि जो बच्चे अभी आरआरबी चेंज करने के बात कर रहे हैं कि कहाँ हम चेंज करें, कौन सा सेफ जोन रहेगा, कहाँ पे नहीं मतलब चेंज करना है, ये सारी चीज़ें इनसे जानेंगे। तो पूरा वीडियो को देखना और चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हेलो वेलकम। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले कि। मैं नटराज 2018 बैच, अभी 3 साल हो गया ड्यूटी पे ज्वाइन होके। अभी मैं SW और जोन लॉबी में हूँ एंड थैंक्स। ओके, तो हम जानेंगे कि जैसे 2018 की जो वैकेंसी आई थी उसमें आपने सिलेक्शन लिया, राइट? यस यस। तो आपने पहले तो बताइए कि बच्चे पूछते हैं कि तैयारी कहाँ से किया, मतलब सबसे मेन सोर्स हमारा होता है कि भाई हमने कहाँ से तैयारी किया। आपने बुक से तैयारी किया या ऑनलाइन तैयारी किया? मैं दोनों से किया था। स्टार्टिंग बुक से किया था, जब मैं ऑनलाइन में वो आता ना ALP हाँ फर्स्ट स्टेज सेकंड हाँ स्टेज करके, वो मंगा के मैंने स्टार्ट किया बेसिक से। फिर बाद में पता चला कि ऐसे ऑनलाइन भी हो जाता करके, फिर टेक्स्ट बुक करके आप है, अच्छा, मैं टेस्ट उसमें बुक। ज़्यादा किया क्योंकि उसमें मॉक टेस्ट आता है और डेली प्रैक्टिस टेस्ट आता है, फिर प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसको रिपीटेडली करते लगा मैं। अच्छा, मेरा एक सवाल रहेगा कि कितने घंटे तैयारी से हम एएलपी बन सकते हैं? एक जनरली क्वेश्चन है कि जनरल क्वेश्चन सबको यही रहता है कि कितना घंटा पढ़ना है कितना करके। घंटा पढ़ना है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कितना घंटा का नहीं है, मतलब वो होता है ना कि मेन सोर्स जो है ना, क्वांटिटी क्वालिटी स्टडी। क्वालिटी पे ध्यान देना हाँ, चाहिए, टाइम पे नहीं। सही बात। हमेशा वही बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट करके 1 घंटा भी काफ़ी रहेगा। सही बात। हाँ, तो अगर एक दिन में अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो, एक एक सब्जेक्ट के लिए ऐसे रखो, फिर इजीली क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आपने CBT 1 दिया, CBT 2 दिया, फिर साइको दिया, कौन ऐसा स्टेज था जिसमें लगा कि भाई मुझे, मतलब आप होपलेस हुए या थोड़ा सा डरे कि ये चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा या ये चीज़ मुश्किल है? आपको क्या मुश्किल लगा? मुश्किल मुश्किल तो ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट लगता है क्योंकि वो सब पढ़ना पड़ता है। हाँ, शुरुआत लेकिन में। मेन प्रॉब्लम आता है साइको में। साइको में। साइको में टाइम कम रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा हाँ एंड एक्यूरेसी ज़्यादा रहना चाहिए वहाँ पे। तो जितना प्रैक्टिस, रिपीटेड प्रैक्टिस करोगे, लाइक एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो, तभी यू कैन अचीव दैट। लाइक और टाइम पे, विद इन द टाइम पीरियड यू आप कैन अटेम्प्ट सही कर पाएंगे, अटेम्प्ट सही कर पाएंगे, आपका अच्छा स्कोर हो पाएगा। अच्छा स्कोर हो पाएगा। और वही है, सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट देता है साइको ठीक में। ठीक है, अभी हम तैयारी को लेकर के पहले चर्चा करेंगे कि जैसे आपने CBT 1 दिया, यस। तो जैसे आपने जो तैयारी करते थे तो कैसे आपका टाइम टेबल क्या था, शेड्यूल क्या था, वो चीज़ें जानना नहीं, चाहेंगे। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जब ALP का नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम पे आई वाज वर्किंग इन सम अदर जॉब, मतलब पहले आप जॉब कर रहे जॉब थे, करते थे। राइट? तो उसके जब भी मैं घर में आता था, तो आई वुड हैव, मतलब आधा घंटा 1 घंटा निकाल देता था मैं। और वैसे भी थोड़ा इजी लगता था मुझे फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में, वो बेसिक्स रहता है ना। हाँ और हाँ वो तो फर्स्ट स्टेज में क्या है ना कि वो क्वालिफायर के लिए है बस, वो हाँ, क्वालिफाई करना। मार्क्स का इतना नहीं रहता हाँ उसमें। हाँ तो जितना हो सके मैंने लाइक बेसिक से शुरू किया। जी। बेसिक से शुरू करके 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे करके डेली बेसिस में एक एक क्वेश्चन इम्प्रूव, मतलब एक्स्ट्रा अपना कर, मतलब इम्प्रूवमेंट करते गए, एक्स्ट्रा करते गए स्कोर बढ़ाते गए। हाँ, डेली करते गया। फिर एक एक हफ्ते बाद या 15 डेज के बाद एक क्वेश्चन पेपर लेता, सॉल्व करता। उसके बाद पता चलता कि कहाँ पर लैक हो रहा हूँ करके, देन उसके ऊपर फोकस करता। अच्छा, कितने घंटे स्टडी करते थे, क्या मतलब मैं 1 आवर करता था जॉब के बाद? जॉब के बाद, मतलब मेरा शिफ्ट था ना, मॉर्निंग टू इवनिंग 7 को आता था मैं। हाँ। आके फिर बैचलर हो तो फिर खाना वाना सब रहता है। उसके बाद 1 घंटा पढ़ता था, लाइक 10 o'clock तक। 10 o'clock। उसके बाद फिर सोना। और उसके बाद आपने जॉब छोड़ दिया? CBT 1 के बाद जॉब छोड़ा या पहले जॉब छोड़ दी थी? नहीं, CBT 1 के बाद जब रिजल्ट आया तब उसमें सिलेक्शन हो गया था। फिर मुझे लगा अब तो कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, concentration करना फिर इतना अभी लूज छोड़ो तो फिर सही नहीं रहेगा करके, देन आई लेफ्ट द जॉब। फिर इसके बाद प्रैक्टिस शुरू करने लगा मैं। तो आप बीटेक होल्डर हैं? हाँ, BE मैकेनिकल। बी मैकेनिकल। Yes. तो गाइज, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार, जॉब है या मेरे पास उतना सोर्स नहीं है या उतना टाइम नहीं मिलता स्टडी का। यहाँ पे भाई साहब ने जॉब करते हुए, प्राइवेट जॉब, आप जानते हो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है प्राइवेट जॉब में, उसके बावजूद भी इन्होंने 1 आवर 2 आवर तैयारी करते हुए अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया और फाइनली आपने लोको पायलट में सिलेक्शन लिया। Selection। आपका बेंगलोर ही, आरआरबी बेंगलोर ही चॉइस था या हाँ, नहीं, सेफ जोन के लिए आपने भरा? मेरा बेंगलोर ही था क्योंकि मैं आप प्रॉपर लोकल है, आप लोकल है है। यहीं के। हाँ, मैं यहाँ का लोकल हो तो फिर बेंगलोर छोड़ के हाँ, कहाँ नहीं, जाऊँगा। सही है, सही है। इट्स बेटर है कि बहुत लोग यही गलती करते हैं। ये ठीक है, मानता हूँ कि हर जोन में इतना वैकेंसी नहीं रहता,
लेकिन जितना आप घर के पास रहोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार ज्वाइन होके मतलब सिलेक्शन होके ज्वाइन होते हैं ना, फिर उसके बाद सोचते हैं कि वो आपको घर जाना है, घर जाना है, फिर ट्रांसफर ट्रांसफर अप्लाई करते हैं। ट्रांसफर का तो पता है ना, जल्दी मिलता नहीं है, एएलपी का तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल हो जाता है ना। फिर 5 साल तो मिनिमम है जोन ट्रांसफर हाँ, करने के 5 लिए, साल तो फिर मुश्किल। डिवीजन ट्रांसफर हो गया या उसके बाद लॉबी, जो भी वो तो रहता ही है। 5 साल के बाद भी आपको 1 साल 2 साल 3 साल मतलब 3-4 साल तो एएलपी का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर टेक्नीशियन में हो तो 3 साल में हो सकता है, चांस है, लेकिन एएलपी में 5 साल 7 साल भी लग सकता है। तो मैं शुरू से ये बात बोलते आ रहा हूँ कि भाई अपने होम टाउन आरआरबी को चुनो, जहां आप थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लो, सिंपली बात है, ज़्यादा मेहनत कर लोगे तो चलो ठीक है। एक चीज़ और पूछूंगा कि आपने इम्प्रूवमेंट कैसे करते थे? जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा रिवीजन करते थे, ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करते थे, कैसे मतलब अगर किसी बच्चे का स्कोर कम आ रहा है या उसका अभी अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है तो वो कैसे करे कि थोड़ा उस अपना इम्प्रूवमेंट करे वो? नहीं, बस मोटिवेट होते रहे, हिम्मत नहीं आना चाहिए कभी भी। क्या है ना कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सही बात है। अगर ये क्वेश्चन गलती आ रहा है तो देखो कहाँ गलती हो रहा है, कहाँ गलती हो कि रहा है। स्टार्टिंग में हो रहा है या एंड रिजल्ट्स में हो रहा है या बीच में कुछ वो प्रोसेस में हो रहा है। वो पता चल गया तो आपको नहीं तो किसी और से पूछ लीजिए। अगर कुछ अभी तो इतना सारा सोर्स हो गया, ऑनलाइन बुक्स हो गया, ऑनलाइन कोर्स हो गया, यूट्यूब में मिल जाता है, कोई कोर्स हो जाता है, हजार मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, बहुत अच्छा। कुछ भी कर सकते हो आराम से। लेकिन वही है ना कि एक बार गलती हो तो उसको छोड़ना नहीं। छोड़ना नहीं। हाँ, क्योंकि वही प्रॉबली वही क्वेश्चन आ सकता है, वही आ सकता वही है। आ सकता है। बच्चे ये सोचते रहे छोड़ो मेरे से नहीं बनता, बहुत टॉप है, और उसको छोड़ देते हैं, और हो सकता है वही मेरिट में आपको बाहर कर सकता है ओ वो आ बच्चा जाता है, ना। पक्का पक्का। अच्छा, एक चीज मैं और पूछूंगा कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त आपको मतलब मेनली जो प्रॉब्लम होता है, जैसे आपको आपका भी कोई सब्जेक्ट वीक होगा, हाँ, ऐसा नहीं कि आप मेरा बहुत ना। नहीं, मेरा था। तो आपने जो वीक सब्जेक्ट था उसको कैसे बनाते थे आप, कैसे? मेरा वीक सब्जेक्ट था वही एप्टीट्यूड था मेरा। एप्टीट्यूड। हाँ, मैं हमेशा उसको थोड़ा मैथ्स में थोड़ा लाइक होता ना कि कभी ना कुछ छूट जाता है छूट जाता करके, है, छूट जाता वो मेरा है थोड़ा ऐसे। मैंने क्या किया ना, उसको ज़्यादा टाइम दिया मैंने। ज़्यादा टाइम। हाँ, उसको ज़्यादा टाइम दिया, और जहाँ पर भी वो टाइम एंड वर्क का हो गया, फिर डिस्टेंस एंड स्पीड का, वो सब जो भी है ना, उस पर ज़्यादा फोकस वो ज़्यादा फोकस किया मैंने, क्योंकि वहाँ पे मार्क्स तुम इजीली फेच कर सकते हो। हाँ। अगर वहाँ पे लूज कर दिया ना, फिर चांसेस बहुत कम हो वीक जाते पॉइंट को छोड़ेंगे तो वीक होते हैं, जाएंगे। वीक हो जाएंगे। राइट राइट। उसको थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, सही बात है। ताकि ना बाकी तो आप मैनेज कर लोगे। मैनेज हो जाता है। जहाँ पर वीक है वहाँ पर 2-3 भी मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाए। अच्छा, एक सवाल और है कि टेस्ट कब लगाना चाहिए? मतलब जैसे कोई बच्चा मान लीजिए बिगिनर है, तैयारी कर रहा है, हाँ। तो क्या सिलेबस को कंप्लीट करके एग्जाम के 1-2 महीना पहले टेस्ट लगाना चाहिए या शुरुआत से ही टेस्ट लगाना चाहिए? एक सवाल ये भी रहता है। देखो, एक ये भी होता है कि मान लो कभी कभी होता है ना कि टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस रहता है, लाइक प्रैक्टिस टेस्ट रहता है ना, ऑब्जेक्टिव रहता है। ऑब्जेक्टिव रहता है, वो तो बेसिक कहीं भी कर सकते हो लोग। लेकिन जो पूरा एक टेस्ट मॉक टेस्ट जो लेते हैं ना, वो बेटर है कि स्टार्टिंग में थोड़ा एटलीस्ट एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिए, तब करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा वीक पॉइंट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा रिवीजन है। करते जाइए, टेस्ट लगाते जाइए। हाँ, रिवीजन तो ऑब्वियसली होता रहेगा। इसलिए होता रहेगा। हाँ, फिर जहाँ पर भी तुमको वीक लग रहा है कोई सब्जेक्ट में, कोई टॉपिक में, जैसे मान लीजिए जनरल साइंस में हो रहा है, जनरल साइंस में बायोलॉजी में है या केमिस्ट्री में है, तो फोकस ऑन दैट। वैसे भी ज़्यादा मार्क्स नहीं है उसमें, फिर भी होता ना, एक मार्क्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। तो फाइनली मार्क्स शीट जब लोगे ना, तब पता चलेगा कि कहाँ पर है करके, यू कैन फोकस ऑन दैट। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगा कि जैसे अभी आप एएलपी है राइट, तो तैयारी का मौका मिलता है, समय मिलता है आपको, या पूरा मतलब ड्यूटी आवर में आपका मतलब नहीं ये हो पाता है? देखो, सच बोलो तो अभी जहाँ पर वर्क ज़्यादा है तो थोड़ा कम ही टाइम मिलता है, बोला जाए तो। हाँ, अभी क्योंकि नॉर्मल रेस्ट आवर 16 आवर्स रहता है हेडक्वार्टर्स में। फिर जब आते हो, अगर घर में कोई फैमिली हो तो ठीक है, अगर फैमिली नहीं हो तो फिर सब चीज़ रहता है, खाना बनाना हो गया, फिर आपका पर्सनल काम से हो सारा गया, सब चीज़ करना हाँ, पड़ता है। पर्सनल काम हो गया, उसी से टाइम निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट, Difficult बट यू कैन मैनेज। सब लोग इतना लोग तो करते हैं, करते हैं। कहाँ से पहुँच गए। बस ना वही मोटिवेशन चाहिए कि कुछ कर दिखाना है कर दिखाना। मैं सुना हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एलपी बनने के बाद से स्टडी का टाइम नहीं मिलता। तो जनरली मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई साहब, मैं देख रहा हूँ कि इनके पास एक बुक है, मैं इनके रूम में एंट्री किया तो दिखा दे रहा हूँ, ये बुक है ना, ये वाला। हाँ राइट। तो आप किस चीज़ का तैयारी करते हैं? मतलब देखा मैं, जैसे ड्यूटी करके आए 1-2 घंटा आराम कर लिए, बाद में ये अभी एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं और ये कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, एक लैपटॉप ओपन करके मैं देखा टेस्ट लगा रहे थे। तो अब क्या मेहनत अभी तैयारी की? नहीं, मैं एक्चुअली अभी जेई का प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा, जेई का। हाँ, अभी एक्चुअली जनरल जीडीसी का आया। जीडीसी का आया था, लेकिन अभी
अभी कंप्लीट नहीं हुआ उसका, कंप्लीट नहीं है। अभी जनरल भी आता है ना, हाँ, आता है, जनरल open line वाला भी, एग्जाम open वाला, नोटिफिकेशन direct आने वाला। वाला है, तो प्रिपेयर हो रहा हूँ। बस रेलवे में ही रहना है, रेलवे छोड़ के नहीं जाना, अच्छा, रेलवे में इसलिए रहना है, हाँ रेलवे में ही अच्छा पोस्ट लेना है और थोड़ा बढ़ के पोस्ट हाँ, लेना है और तैयारी करना है। हाँ हाँ। और मोटिवेशन के तौर पे बच्चों को थोड़ा ये बता दीजिए कि अभी आपने 2018 में एग्जाम दिया, 2019-20 में ज्वाइनिंग हुआ आपका, राइट? 2020 दिसंबर में हुआ। दिसंबर में हुआ। तो अभी 4 साल जो हमारा ड्यूरेशन हो रहा है, उस टाइम में सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ? सैलरी थोड़ा एक बार मोटिवेशन के तौर पे बता दीजिए बच्चे को। सब लोग का एक रहता है कि रेलवे मतलब खूब बहुत सारा पैसा है, पैसा बहुत पैसा है, नहीं, वो बात तो है कि जितना काम करते हो उतना पैसा मिलता उतना है। पैसा मिलता हाँ, है। तो पैसे के पीछे मत भागो, वो तो आता है। जितना आपको जहाँ पर सेटिस्फेक्शन जॉब चाहिए हाँ वहाँ पर जाओ, काम करो, हाँ। तो पैसे की तो चिंता गाइस मत करो। भाई साहब का मैं एक दिन सैलरी स्लिप आपको जरूर दिखाऊंगा, एक दिन मैं इनका एक अरे थोड़ा नहीं यार। मोटिवेशन के तौर पे आपको दिखाऊंगा, ताकि भाई चलो ठीक है, एएलपी में 4 साल जॉब करने के बाद से, हालांकि बेसिक सभी को पता है कि 19,900 रहता है, बेसिक में रहता बेसिक में रहता है, और उसके बाद से बढ़ता है और अप्रोक्स 4 साल में मैं एक अनुमानित बता रहा है। हूँ, अभी 26,100 है। हाँ 2600, 26,100 आपका बेसिक है। तो इसी में जोड़ के देखो लगभग 50 के अप्रोक्स बन जाता होगा, जोड़ के ना 60 बन जाता 60 बन जाता है। मतलब रनिंग के ऊपर भी डिपेंड बहुत करता है कि हाँ running वही, भाई कितना जितना जा रहा है महीने ना। महीने में जितना ट्रेन चलाओगे हाँ, जितना मतलब काम जनरली करोगे। मैं बोला कि 50-55 बन जाता होगा, अब एक्स्ट्रा भाई बने 10,000 5,000 तो बनता है, ठीक है। तो और भी एक चीज़ और सवाल है आपका कि अभी आरआरबी चेंज करना है बच्चों को, हाँ हाँ। तो आपको आपके हिसाब से, जैसे कि आपने भी 4 साल देखा, बहुत जगह गए या स्टडी कर रहे हैं, तो आरआरबी में कौन सा 21 आरआरबी में कौन सा ऐसा आरआरबी है जहां मैंने बोला जाए कि सिलेक्शन लेना थोड़ा आसान है, कहाँ डिफिकल्ट है, ये थोड़ा? हमेशा एक रहता है कि बेंगलुरु डिवीजन में थोड़ा मतलब जहाँ जहाँ तक Cut off मैं कम सुनते जाएगा। आया हूँ, कट ऑफ यहाँ पर कम रहता है करके, तो मोस्ट सब लोग यहाँ पे भर जाते हैं। तो बाकी क्या होता है, यहाँ पे पूरा भर जाते हैं, कट ऑफ हाई चला जाता है। कट ऑफ हाई चला जाता है, और बाकी बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई किए जो भी है उनको लाइक वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरा नहीं हुआ नहीं हुआ। करके। इससे अच्छा है कि अपना जोन का जो भी जोन का है पहले वहाँ पे देखो वैकेंसी कैसा है, कट ऑफ कैसा है, तो उसके हिसाब से ट्राई करो पहले। तो उनके हिसाब से करोगे ना, तो वहाँ पे घर के पास हो गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होती। आगे कोई हाँ, तो यहाँ पे आके फिर वही मैं पहले भी बोला था, ट्रांसफर वाला जो, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि अगर मान लो कुछ घर में कुछ प्रोग्राम है, जाने के लिए भी बहुत दिक्कत बहुत होती है। मुश्किल। एलपी को तो मतलब बहुत लीव यहाँ से घर जाने के लिए 10 दिन चाहिए उनको, 10 दिन चाहिए। मतलब हाँ। जहाँ से बिहार में जाने के लिए तो भाई सोचो कि 10 एलएपी 7 एलएपी लेके जाओगे तो हाँ, कुछ तो नहीं हो पाएगा। पूरा ईयरली का 10 LAP यहीं पर ले ले, हाँ। मतलब तो बाकी कहाँ लोगे? दिवाली रहेगा, दसरा रहेगा, कुछ अपना पर्सनल इमरजेंसी कुछ भी रहेगा। सही बात है। और जनरली मैं बता दूं कि ग्रुप सी में और ग्रुप डी में शायद इक्वल सबको लीव मिलता है। ग्रुप डी और ग्रुप बी से, हाँ ग्रुप डी इक्वल मिलता है, ऐसा नहीं कि आप ग्रुप डी हो तो कम मिलेगा, एलएपी हो तो ज़्यादा मिलेगा, या एलएपी को कम मिलेगा, इक्वल मिलता है। तो 30 एलएपी हो गया, 30 LAP रहेगा, 10 CL रहेगा, हाँ बस यही है। बाकी सी को घटा दो, सी तो खैर रहोगे तो हाँ, बात तो अलग है। तुम्हारा 40 लीव में अब बेंगलोर आकर के भरोगे, आना जाना समझ लो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है ना अटेंड करने के लिए, अगर आप अपना सिटी में अपना मतलब होम टाउन। मेन तो वही आता है कि इतना पैसे कमा के कहाँ रखोगे, फैमिली के साथ तो करना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेटर टू स्टे क्लोजर टू योर होम टाउन। सही बात है। तो आरआरबी को लेकर के सिंपल सी परसेप्शन है यहाँ पे, क्लियर है कि आप अपना होम सिटी चुनो, कोई भी जोन कोई भी आरआरबी सेफ नहीं बोल सकते हैं। आपकी तैयारी सेफ होगी तो आपका जॉब हो जाएगा, सेफ नहीं रहेगी तो भाई मुश्किल है जॉब लेना। फाइनली मोटिवेशन के तौर पे भाई कुछ 2-4 लाइन बोलेंगे ताकि आपको लगे कि भाई एलपी मतलब लेना है, ठीक है एलपी का तैयारी कर रहे हैं तो भाई थोड़ा कुछ गुड फील हो लगे कि भाई हाँ जॉब लेना है। हालांकि बहुत स्ट्रगल इनके अंदर रहा, मैं भी देखा कि मतलब बहुत मतलब मेहनत किए, जॉब मतलब फाइनेंशियली भी थोड़ा जॉब को लेकर के ना, फिर उन्होंने जॉब लिया रेलवे में। तो थोड़ा कैसे मोटिवेट बच्चे रहेंगे, क्या सोच के? तो एक शुरू कर दीजिए, टाइम टेबल लगा दीजिए कि फर्स्ट एक टाइम टेबल बना दीजिए कि सुबह से शाम को क्या करना है। अगर आपको दूसरा कुछ काम नहीं कर रहे हो तो सुबह से शाम तक एक टाइम टेबल बना के उसमें सब चीज़ निकाल दीजिए, फैमिली टाइम निकाल दीजिए, खाना पीना खेलना वो भी रखिए, वो इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ के लिए। फिर उसके बीच में जो भी टाइम मिलता है पढ़ाई के लिए उसमें पूरा जी जान लगा के पढ़ा दीजिए।
पूरा दिन पढ़े, कितना भी अभी नोटिफिकेशन आया होगा, अगर मान लीजिए 3 महीना है, 3 महीना पूरा जान लगा कर पढ़ाइए। क्योंकि लास्ट में क्या है ना, एग्जाम होने के बाद ना तुमको लगेगा कि यार ऐसा नहीं लगना चाहिए, अरे यार उस दिन पढ़ना चाहिए था मुझे, या उस दिन मिस हो गया, उस टॉपिक को मिस हो गया, ऐसा करके कभी रिग्रेट होने के लिए चांस मत दीजिए। पूरा A to Z अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए, एफर्ट लगा दीजिए। जान लगा दीजिए। जी हाँ, वही तो जी। अच्छा, लोगों से फीलिंग कैसा रहता है जब आप मान लो एएलपी हो, मान लो स्टेशन पे कोई मिलता है या रिश्तेदार से, कैसा प्रतिक्रिया रहता है? रिश्तेदार में तो ऑब्वियसली बात है कि रेलवे में करते हैं, लाइक वो तो अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। जब पब्लिक में भी जाता है तो सब लोग देखते हैं, ऑब्वियस हाँ, रेलवे वाले तो अलग इमेज रहता है, इमेज रहता लोग है। देखते हैं कितने लोग घूरते हैं, अरे यही गाड़ी चला रहे क्या? पूछते हैं, आके पूछते हैं कि आप जा रहे हैं क्या, लेके जा रहे हैं कैसे। वो तो कॉमन बात है, कम पब्लिक का ऐसे क्यूरियोसिटी रहता है कि कैसे कैसे चलता सही है। बात है। सो इट्स ओके। तो भाई ने अपना बहुत अच्छा ओपिनियन दिया और बहुत अच्छा अपना जो भी इनका स्ट्रेटजी रहा बताया, तो आप समझ सकते हैं। बाकी कोई भी कमेंट है भाई, कमेंट पूछो, सवाल पूछो, भाई जवाब देंगे। अरे और जो भी सवाल रहेगा एक बार तैयारी को लेकर के, क्योंकि अभी सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि अभी भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब अभी भी स्टडी रनिंग पीरियड में है एक, तो इनको बहुत सारी चीज़ों को एक प्रकार से नॉलेज है। ऐसा नहीं कि चलो जॉब हो गया आप सोते हैं आराम से, हो गया लाइफ सेट हो गई, ऐसे नहीं। सोना कभी नहीं होगा, हाँ, जिंदगी भर पढ़ना ही रहता है। जिंदगी भर पढ़ना ही रहता है। देख लो, सबसे बड़ी बात भाई यही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, थैंक यू। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय